वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का इस्तीफा। ट्वीट किया, वो मुस्ताफी होने के बावजूद पार्टी से मुंसलिक रहेंगे, कानूनी खिदमात फराहम करते रहेंगे। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में शफाफ एहतसाब का अमल जारी रहेगा। शहबाज गिल कहते हैं उनका ख्याल है इस्तीफा दिया गया, लिया नहीं गया। 92 न्यूज़ ने 19 जनवरी को ही शहजाद अकबर की तब्दीली की खबर दे दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहतसाब के इस पूरे प्रोसेस से सख्त नाला हैं। वो समझते हैं कि इन केसेस को ठीक तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया गया और वो बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं और बाकायदा उनकी रिप्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्केड्यूल कर लिए गए या इंटरव्यूज़ हो गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर शायद कसूरवार ना हो, लेकिन जो खबर चल रही है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म उनसे बहुत नाखुश हैं और उनको हटाने लगे। शहबाज शरीफ का मुकदमा लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है अदालतें दिखाएं किस तरह अरबों रुपए लूटे गए। 3 मरतबा का वज़ीर-ए-आज़म कहता है इसके बच्चे अदालतों को जवाबदेह नहीं है। शहजाद अकबर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, वो कोर कमेटी में अपनी खदमात सरअंजाम देते रहेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाएं, अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अटॉर्नी जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट में दी गई गारंटी पर अमल दरामद का मुतालबा किया। खत में लिखा गया, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में स्पेशल मेडिकल बोर्ड को फराहम की जाए। मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट न देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी थी। नवाज शरीफ एक दिन भी अस्पताल में जेरे इलाज नहीं रहे। फाइनेंस बिल की वजह से जनवरी में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कम करने के लिए पायदार इकदाम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं 6 माह में तजारती खसारा 9 अरब डॉलर से जायद रहा। तेल की कीमतों में इजाफे से तजारती खसारे में कमी होगी। सिर्फ दिसंबर में करंट अकाउंट खसारा 1.93 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। ऑपोजिशन 23 मार्च की बजाय किसी और दिन इस्लामाबाद आ जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, बोले 23 मार्च को इस्लामाबाद में पाक फौज की परेड होगी। आधा इस्लामाबाद किसी और के कंट्रोल में होगा। बेशक आ जाएं, फ़ोन बंद होंगे, जैमर्स लगे होंगे, आपका शो लाइव नहीं दिखाया जा सकेगा। 23 मार्च को OIC के सरबरा और मेंबर्स आ रहे हैं। धमकी क्या देते हैं? छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर दो, आवाम को बेरोजगार कर दो, तो आवाम आपको क्या कहे? आवाम की घटिया बातें नहीं, 3.5 साल इस कुर्सी पर मुसल्लत होकर सिर्फ और सिर्फ घटिया बातें आपने की हैं। वजीर आजम इमरान खान की तकरीर पर ऑपोजिशन का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब ने कहा, धमकी किसको दी? बताओ अपनी औकात क्या है? अवाम को बेरोजगार, मुल्क को कंगाल और मईशत को तबाह कर दिया। सड़कों पर आए तो सही, अवाम आपको खुद जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, वजीर आजम का लहजा आज भी कंटेनर वाला है। उनकी सियासत का महवर कारकर्दगी या अवाम नहीं, ऑपोजिशन जमाते हैं। मईशत बचानी है तो इमरान खान को भगाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और उनकी हुकूमत खत्म करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। किसान भूखा सोने पर मजबूर है और हुकूमत के सहूलतकार सिंध को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, सिंध हुकूमत एक तरफ मार्च, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा रही है। आवाम से ज्यादती ना करें, सस्ता आटा फराहम करें। अगर आपके पास गंदम नहीं तो वफाक मदद करने को तैयार है। गवर्नर सिंध मजीद बोले, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जहां महंगाई हुई, मगर यहां मसनूई महंगाई करना ज्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में अपर और लोअर दीर का मुतवक्का दौरा। इलेक्शन कमीशन ने PTI जलसे में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दीर का दौरा करने से रोक दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान को अबूधाबी के वलीअहद का टेलीफोन, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। हेस्कॉल पेट्रोलियम और नेशनल बैंक के दरमियान मुल्की तारीख का बड़ा मालियाती फ्रॉड, FIA ने पर्दाफाश कर दिया। 30 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हेस्कॉल पेट्रोलियम के बानी मुमताज हसन गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने अरबों रुपए का कर्जा लिया और मनी लॉन्ड्रिंग की। मुल्जिमान में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर भी शामिल। सिंध हाई कोर्ट ने 15 नामजद मुल्जिमान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर, मार्केट से अदविया की किल्लत। शहर के मुतादिद मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडॉल मौजूद ही नहीं, चंद एक मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब है। शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है पैनाडॉल हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है। मुतादिद मेडिकल स्टोर्स देख लिए लेकिन पैनाडॉल नहीं मिल सकी। हुकूमत डेंगू वबा में भी पैनाडॉल की किल्लत दूर नहीं कर सकी। पाकिस्तान में नई तारीख रकम, जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। सहाफियों से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस का कहना था किसी चीज का कोई क्रेडिट नहीं, जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ जजेस, वकला और दीगर शख्सियात की शिरकत। जस्टिस आयशा मलिक को मुबारकबाद दी। जदीद सलाहियतों से लैस जंगी बहरी जहाज PNS तुगरल पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। 10 सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी बहरी बेड़े में शामिल हो गए। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में सदर ममलिकत आरिफ अलवी बोले, हम अमन के साथ रहने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत में नफरत की आग भड़क रही है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा, चीन के इश्तराक से मजीद 3 जहाज की तैयारी जारी है। सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने सदर और नेवल चीफ को सलामी पेश की। दाता दरबार पर सजादा नशीन हजरत करमावाला शरीफ पीर सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी के एसारे सवाब के लिए कुरान खानी और ताज़ियती रेफरेंस। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ साहबजादा पीर सैयद सैदुल हसन शाह की शिरकत। रूहानी महफिल में सादात व मशाइख करमावाला और इल्मी अदबी दीनी रूहानी हलकों की मुमताज़ और मोतबर शख्सियात शरीक हुए। क्रिकेट की दुनिया पर पाकिस्तान की हुक्मरानी, शाहीन शाह आफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। बाबर आजम साल के बेहतरीन वनडे प्लेयर और मोहम्मद रिजवान T20 के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर इंग्लिश कप्तान जो रूट ठहरे।